पाकिस्तान का नाम सुनने के बाद आपको क्या याद आता है? बॉर्डर, बॉम्ब, आतंकवादी या फिर भुखमरी। लेकिन यहाँ पे सिस्टम बदल चुका है। अब यहाँ पे बहुत ही गजब गजब के स्किन डॉक्टर्स भी मिलने लगे हैं, और ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन। तो ये श्रीमान को देख लीजिए आप। चंडीगढ़ से मुझे इस मैडम का मैसेज आया और अपनी तस्वीर दिखाते हुए बोली कि इस मैली गर्दन का कुछ करो। कहने लगी मेरी गर्दन पे बहुत ही ज्यादा मैल जम चुका है और ये बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और गंदा। तो भाई के हिसाब से भाई दुनिया का नंबर 1 स्किन डॉक्टर है। इसके पास भारत की हिंदू लड़कियां इसके पास मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि भाई इस मैली गर्दन का कुछ करो, ये प्रभु ना हो तो हमारा क्या हो। तो ये बंदा है पाकिस्तान का, और इसी प्रकार की पूरी वीडियोज ये बनाता है। तो चलिए इसकी आज वीडियो पे थोड़ा नजर डालते हैं हम लोग। एक हफ्ते पहले मुझे महाराष्ट्र से एक भाई का मैसेज आया और 3 दिन पहले इंडिया दिल्ली से मुझे इस लड़की का मैसेज आया। आज फोन पे अपने हिंदुस्तानी गुरुजी से बात कर रहा है। हफ्ता पहले इंडिया बिहार से मुझे एक भाई का मैसेज आया और वो आज इंडिया दिल्ली से मुझे इस लड़की ने वीडियो कॉल। करीब एक हफ्ता पहले इंडिया पुणे से मुझे एक हिंदू लड़की का मैसेज आया। वो मुझे इंडिया चंडीगढ़ से मुझे इस मैडम, इंडिया मुंबई से ये बात, आज इंडिया दिल्ली से दिन। तो हाँ, ये वो ही इंसान है जो सभी की शक्ल को चेंज करने की क्षमता रखता है, क्योंकि अपने फेस पे ही ये कम से कम 10-20 फिल्टर लगाने के बाद अपनी शक्ल दिखाता है फोन में। नहीं तो इसकी इतनी भद्दी शक्ल है कि इसको खुद ये देखने के बाद ही प्राप्त हो जाता होगा। इसीलिए सभी को ज्ञान देने का प्रयास करता है स्किन के बारे में। और पहले इंडिया दिल्ली से मुझे इस लड़की का मैसेज आया कि अजान मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, इस शक्ल का कुछ करो, सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा करूंगी। ये घूम घुमा के इंडियन लड़की और लड़कों को ही ज्ञान देता है, और खास तौर पर हिंदुओं को। इस भाई का कहना है कि सभी लोग इसके पास ही जाते हैं सारी समस्याएं लेकर के। डॉक्टर्स हमारे भारत के मर चुके हैं सभी लोग, ये भाई ही बचा है जो सभी का इलाज करने के लिए सक्षम है। अब देख रहे हो इस यार, आज एक भाई ने मुझे इंडिया से मैसेज किया, नमस्कार भैया, मेरी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। मेरी स्किन इतनी ऑयली है कि कल रात को मेरी माता श्री मेरी शक्ल के ऊपर ऑमलेट फ्राई करने लगे। लड़के के हिसाब से यदि हम बात करें तो भाई के हिसाब से इस लड़के के अंदर इतना तेल आता है कि भाई के ऊपर इसकी अम्मा ने ऑमलेट तल लिया। लेकिन क्या करे, ऑडियंस को बांध के रखना है तो कुछ ना कुछ तो बकचोदी इसको करनी ही पड़ेगी। अगर मेरी ये वीडियो इंडिया से कोई इस वक्त देख रहा है तो मुझे अर्जेंटली आपकी एक हेल्प चाहिए। 20-30 मिनट पहले मुझे एक इंडिया से एक खातून का मैसेज आया और वो मैसेज कुछ, हाँ भाई, डीपी मैंने शिव जी की फोटो लगा दिया है। अब किसी को नहीं पता चलेगा कि ये पाकिस्तान की लिखावट है। भगवान की भी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन बेटे, नकल करने के लिए भी थोड़ा अकल की जरूरत पड़ती है। तूने ये जो लिखावट है ना, ये पाकिस्तानी की है, क्योंकि वहाँ पे बोलते भी से है। जो इसमें बेटे और से लिखा है ना, ये कभी इंडिया में इस प्रकार नहीं लिखा जाता, बल्कि पाकिस्तान में इस प्रकार लिखा जाता है। तो बेटे, ये तो पाकिस्तान की लिखावट है ना। जो तुम बेटे छोटी मोटी ये चिरकुट वाली हरकत करके थोड़ा। मेरे जो शोहर हैं वो बीमार हैं, उनका कोई खास काम भी नहीं है और मैंने जो है ना अपने बच्चों की फीस देनी है। मेरे 2 बेटे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे वीजा और मास्टर कार्ड का अकाउंट नंबर और जिस बैंक से वो बने हैं उसकी डिटेल वगैरह आप भेज दें, मैं कर देता हूँ ट्रांसफर। आगे से कहने लगी मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे पास वो है पे टाइम, PAYTM, ये स्पेलिंग थे उसके। अपने से मैसेज फेल करके जो इंडिया को चूतिया बनाने का काम करते हो ना, इंडिया के ऑडियंस को जो तुम नीचा दिखाने का काम करते हो ना, सिस्टम फेल हो जाएगा। पे टाइम पेटीएम। उधर तेरे मामा और चच्चा KBC करोड़पति में चूतिया बनाने का काम करते हैं। तो नमस्कार सर, मैं व्हाट्सएप की तरफ से बोल रहा हूँ। आपको 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। आप अपना ATM का पिन और ATM कार्ड बता दीजिए, बस। तो चूतिया बनाने का काम करते हो बेटे, उसमें भी तुम फंस जाते हो। इसीलिए बेटे, प्राइमरी एजुकेशन बहुत जरूरी है। और बेटे, तुम तो प्राइमरी स्कूल ही नहीं चलने देते। तो बच्चों, आज आप लोगों को एक नुस्खा बताने वाले हैं। अब हमारे यहाँ भी बम बारूद नहीं बनेगा। अब हमारे यहाँ से भी बड़े बड़े स्किन डॉक्टर्स MBBS MD निकलेंगे। तो आज बच्चों, ये आटा है, इसको लगाते अम्मी आटा जुगाड़ो, ये आज रोटी बन जाए, लेके भाग चलो, मिल गया रोटी। कोई बात नहीं, तो हम आटा से नहीं आज बल्कि मिट्टी के नुस्खे से काम चलाएंगे। कोई बात नहीं, तो अब कर ही क्या सकते हैं। जब हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री ही चाइना का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो हम भी मिट्टी से ही काम चलाएंगे। MBBS MD छोड़ो, साले को बम ही बनाओ। अबे जो तू सस्ती एडिटिंग मार करके ना लोगों को चूतिया बनाने का काम करता है, कम से कम अच्छे से एडिटिंग सीख ले। सबसे पहले तो ये चाइना का तो फोन बेच, बढ़िया एक गजब का डेस्कटॉप खरीद। उसके बाद उसमें एडोब फोटोशॉप डाउनलोड कर विद लाइसेंस। उसके बाद उसमें एडिटिंग सीख, और उसके बाद तो चूतिया अच्छे से बना पाएगा। क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है बल्कि इंडिया है, और इंडिया काफी टेक्नोलॉजी में आगे पहुंच चुका है। इसीलिए तुम्हारी जो सस्ती एडिटिंग होती है ना, इसको तुरंत पकड़ लेते हैं। इसीलिए एडोब फोटोशॉप डाउनलोड करो और सीख। स्मार्टफोन्स का जो है ना शौकीन हूँ। इनफैक्ट मेरे पास इस वक्त 3 स्मार्टफोन्स है, जिनमें से 2 एप्पल और एक सैमसंग है।
पहले मेरे चेहरे पर इतने रिंकल्स होते थे जिसकी वजह से मैं 20 साल की उम्र में ही 40 का दिखता था, और इतना ही नहीं, इन दिनों मेरे लिए एक 40 साल की औरत का रिश्ता भी है। तो शुक्र है मुझे इतने कमाल का नुस्खा मिला जिससे मेरे 4 दिन में ही सारे रिंकल्स गायब। वो नुस्खा मैंने एक 40 साल के अंकल को बताया, और जब उस अंकल ने वो नुस्खा अपने चेहरे पे अप्लाई किया तो 4 दिन में उसके भी सारे रिंकल्स, ये डार्क सर्कल्स हटाने हैं, अभी के अभी रिजल्ट मिल जाएगा। भाई साहब आए अपने डार्क सर्कल और डल स्किन लेके। आज एक हिंदू लड़की ने मुझे अपनी तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक हिंदू लड़की ऐसा कर सकती है। हाँ, इस भाई को किसी लड़की ने फोटो नहीं भेजी बल्कि हिंदू लड़की ने फोटो भेजी है। हाँ भाई, तेरे पास ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है कि तुझे फोटो देखते ही पता चल जाता है कि ये हिंदू लड़की है? मुझे भी दे दे, मेरा भी भला हो जाए, मैं भी जान जाया करूँ ये किस धर्म से है। अगर मेरी ये वीडियो कोई इंडिया से देख रहा है तो मुझे आपकी एक मदद चाहिए। इंडिया में एक लड़की मेरी 4 साल से दोस्त है, और करीब 2 साल पहले उसकी एक हिंदू फैमिली में शादी हुई। 1 साल तक दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इनमें बहुत से झगड़े होने लगे, और उस लड़की का जो शोहर है, पति है, वो उस पे बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा। उस शोहर ने उस लड़की को मेंटली और फिजिकली तरीके से अब्यूज किया, और इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ, मैं बताना भी नहीं चाहता। अबे आज तक के इंटरनेट के आंकड़े तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जबरदस्ती होती है, वहीं पे सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ अत्याचार होता है। सबसे पहले तो इंडिया को तो छोड़, इंडिया को बाद में देख लेना, पहले अपनी अम्मी को तो बचा ले अपने बाप से। इस वीडियो में मैं हिंदुस्तान की लड़कियों को एक बहुत ही जरूरी मैसेज देना चाहता हूँ। आज मुझे इंडिया से एक हिंदू लड़के का मैसेज आया। भाई 4 साल से मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन उस लड़की ने मुझे धोखा दे के किसी और से शादी कर ली। मेरे पास उस लड़की की कुछ अश्लील ऐसा कुछ अल्फाज लिखा था उसने, जिसका मतलब है नेकेड पिक्चर्स है मेरे पास। वो आज उन तस्वीरों को पब्लिक करने लगा था। फिर मैंने उसे समझाया, देख यार, अगर तूने ऐसा किया तो उस लड़की की इज्जत हो जाए। अरे भाई, तूने बहुत अच्छा किया, इंडिया को डूबते बचा लिया। नहीं, यहाँ के नवयुवक लड़का क्या करते हैं, सारा इंडिया बर्बाद हो जाता, भाई ने बचा लिया, बहुत अच्छा किया। अबे तू जो सस्ती एडिटिंग मार के जो इस प्रकार का चूतिया बनाता है ना लोगों का, किसी की भी फोटो उठा लेता है और फर्जी इस प्रकार की एडिटिंग करके जो चैट लिख करके अपने खुद की इस प्रकार जो चूतिया बनाने का काम करता है ना, बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है। इसमें तू और सीख, जिससे और अच्छा चूतिया बना पाए। इंडिया मुंबई से इस लड़की ने मुझे अपनी ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाई कि अगर वो कहानी मैं आपको सुनाऊं तो आपकी आंखों में भी आंसू। यार आजकल ये इंडिया की लड़कियों को हो क्या गया। मुझे आज एक लड़की का मैसेज आया जो कि इंडिया से, मैं देखकर शॉक्ड हो गया। काफी खूबसूरत शक्ल की लड़की थी वो, लेकिन बातें उसकी इतनी वाहियात और इतनी गंदी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। भाई ने इतनी खतरनाक कहानी सुनने के भाई की आंखों में आंसू आ गया। यदि हम सुन लेते तो हमारी आंखें फट के हाथ में आ जाती। भाई ने ठीक किया, नहीं बताया। भाई तू बहुत महान है, तू वहाँ क्यों है? तुझे तो जन्नत में जाना चाहिए। तो यहाँ क्या कर रहा है तू? जन्नत में जा, कम से कम तेरे जैसे धरती के बोझ कम से कम तो होंगे। तो इंडिया के सभी लौंडे मर चुके हैं, तो इसीलिए भाई को ही लड़की ने मैसेज भेजा और वाहियात इससे बातें करने लगी। भाई एकदम खाली रहता है, जो इंडिया की सभी हिंदू लड़कियां इसी के पास मैसेज भेजती हैं और सारा चीज इसी से बताती हैं। भाई बहुत महान है, आगे कंटिन्यू। आज मेरे एक हिंदू बेस्ट फ्रेंड ने गलती से एक लड़की को टच कर लिया। इतने में साथ खड़े मेरे दोस्त कहने लगे, अरे ये तो है ही ऐसे, इनकी रामायण में वो रावण माँ सीता को नहीं उठा के ले आया। और पता नहीं रावण और माँ सीता के दरमियान क्या क्या हुआ होगा। दिल्ली इंडिया से एक हिंदू और शादीशुदा लड़की को मुझसे प्यार, मेरे लिए जो फीलिंग्स थी वो उन्होंने सब बताने लगी। मैं अपने माँ बाप को, अपने पति को छोड़ के पाकिस्तान आ रही हूँ, मेरे पास विजिटर। बोल दे भाई, बोल दे भाई कि ये झूठ है, ये सब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो इंडिया में भूखी मर जाएगी लेकिन इंडिया से कभी नहीं जाएगी। तेरे जैसा हूर कपड़ा उसे कैसे मिलेगा? तो 72 फिल्टर लगाने के बाद इस प्रकार की चूतिया भरी वीडियो पहली बात तो बनाता है, उसके बाद फर्जी कहानी लिखता है, फिर उसके बाद रात में जा करके वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिससे तेरे मोहल्ला के लोग तुझे देख ना पाए। नहीं देखने के बाद वहीं पे तेरा सिस्टम फाड़ देंगे। उसके बाद जो तेरा चैनल स्टार्ट ही हुआ था बंद हो जाता। पहले इस लड़की के बाल लड़कों से भी ज्यादा छोटे थे, फिर मैंने इसे इतने कमाल का नुस्खा बताया कि 10 दिन में ये रिजल्ट। हाँ भाई, तूने कैसा नुस्खा बताया होगा, तेरे दाढ़ी को देख कर ही पता चलता है कि तू कैसा नुस्खा यूज करता होगा। पहले कम से कम अपनी दाढ़ी तो बढ़ा ले, उसके बाद किसी को 10 दिन में बड़े बड़े बाल बढ़ाने का आइडिया देना। तो ये भाई साहब मेरे पास रोते हुए आए और कहने लगे, बबुआ आई देखो ना, तंबाकू खाई के हमार दांतवा का हाल होई गवा, कीड़ा कूड़ा भी लग। तो हाँ भाई, पहले मेरे दांत में भी कीड़े थे, लेकिन मैंने ट्रीटमेंट करवाया और धीरे धीरे वो कीड़ा खत्म हो गए। लेकिन किसी की गांड में ही कीड़ा होता है, उसको कैसे खत्म करोगे? ये भाई का ज्ञान सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही नहीं है बल्कि यूट्यूब पर भी है। अनपढ़ गंवार हिंदू मिल गया।
हाँ तो इस भाई को कोई अनपढ़ गंवार इंसान नहीं मिला, बल्कि अनपढ़ गंवार हिंदू मिल गया। भाई को कोई इंसान वगैरह नहीं मिलता, बल्कि अनपढ़ गंवार हिंदू या फिर हिंदू लड़की मिलती है। भाई को इस धरती पे इंसान नहीं दिखते, बल्कि हिंदू दिखते हैं। गवार हिंदू मिल गया। आज एक अनपढ़ गवार हिंदू मिल गया मुझे। गिरा हुआ और इतनी नीच सोच थी। मुझे एक हिंदू लड़की का मैसेज आया, वो मुझे कहने लगी कि मैं एक मुसलमान लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उस लड़के के लिए मैं हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट होने के लिए भी तैयार। भाई के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फोटो को अपलोड करते ही बता देता है ये किस धर्म से है। ये सॉफ्टवेयर मुझे भी मिल जाए तो मैं भी पता लगा लूं कि मैं किस धर्म का हूँ। तो ये भाई डायरेक्ट हिंदुओं को टारगेट करता है, उसके बाद वीडियो के लास्ट में दे देता है सफाई और न्यूट्रल, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन ये इंस्टाग्राम की गाइडलाइन कहाँ गई कि किसी को डायरेक्टली तुम टारगेट नहीं कर सकते हो? यूट्यूब की गाइडलाइन कहाँ गई कि तुम किसी धर्म को परेशान नहीं कर सकते हो? ये क्या है, ये क्या चल रहा है? और इसकी वीडियो आज तक ब्लॉक नहीं की गई है, ये क्या हो रहा है? तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।